आप देख रहे हैं बोली बास एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। मौत के लिए तरस गई थी मेरी ज़ोहरा जबी वाली फेमस एक्ट्रेस, अकेलेपन और दर्द ने की थी ऐसी हालत। 1960 और 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस अचला सचदेव को हिंदी सिनेमा में मदर ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में मां, दादी और पारिवारिक महिला के ऐसे किरदार निभाए जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हालांकि पर्दे पर परिवार को जोड़कर रखने वाली अचला सचदेव की निजी जिंदगी संघर्ष, अकेलेपन और दर्द से भरी रही। अचला सचदेव का जन्म 3 मई 1920 को पेशावर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। छोटी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। रेडियो अनाउंसर से शुरू हुआ था सफर। घर संभालने के लिए अचला सचदेव ने ऑल इंडिया रेडियो, लाहौर में रेडियो अनाउंसर के तौर पर काम शुरू किया था। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया, जहां उन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में फिर से नौकरी शुरू की। उसी दौरान अचला सचदेव की मुलाकात फिल्मी दुनिया से जुड़े कई कलाकारों से हुई। इंटरव्यू लेते लेते अचला का रुझान अभिनय की तरफ बढ़ा और यहीं से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। देव आनंद की बहन बनकर मिली पहचान अचला सचदेव ने साल 1950 में फिल्म दिलरुबा से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में उन्होंने लेजेंडरी एक्टर देव आनंद की बहन का किरदार निभाया था। फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और अचला सचदेव की सादगी भरी एक्टिंग ने लोगों का ध्यान खींच लिया था। उन्होंने संगम, वक्त, मिस मैरी और दिल एक मंदिर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मेरी ज़ोहरा जबी ने बना दिया अमर। फिल्म वक्त में अचला सचदेव ने एक्टर बलराज साहनी की पत्नी का किरदार निभाया था। इसी फिल्म का मशहूर गाना ए मेरी ज़ोहरा जबी आज भी सदाबहार गीतों में गिना जाता है। 2 शादियां, लेकिन जिंदगी में नहीं मिला सुकून। अचला सचदेव की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उन्होंने 2 शादियां की थी। उनके पहले पति ज्ञान सचदेव थे, जिनसे उनका एक बेटा हुआ था। हालांकि कुछ समय बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। इसके बाद अचला सचदेव ने क्लिफर्ड डगलस पेटर्स से दूसरी शादी की थी। आखिरी दिनों में ऐसी हो गई थी अचला सचदेव की हालत। सितंबर 2011 में अचला सचदेव के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था। वह अपने घर की रसोई में फिसलकर गिर गई थी। इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई थी। करीब 3 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 30 अप्रैल 2012 को अचला सचदेव ने अंतिम सांस ली थी। सबसे दुखद बात ये रही कि जिंदगी के आखिरी दिनों में वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। कभी खुशी कभी गम थी।